नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इजी माध्यम में। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पदार्थ, यानी हमारे आसपास के पदार्थ के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 100 PYQ MCQ मिलेंगे, जो रेलवे और एसएससी और स्टेट एग्जाम में बार बार पूछे गए, और ये अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आप कम समय में ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। क्या है? वायु एक मिश्रण है। अगला सवाल, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है ना, वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगला सवाल, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीकरण द्वारा। अपकेंद्रीकरण जैसे कि मतलब दूध से क्रीम किस प्रकार हम लोग अलग करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें इसको लोग मथते मतलब मथते हैं, तो इससे घी जो है ना, वो क्रीम ऊपर आ जाता है, इससे हम लोग उसको निकाल लेते हैं। अगला सवाल, टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये जो प्रदर्शित किया जाता है ना, ये कोलाइडली घोल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कोलाइडली घोल के द्वारा। अगला सवाल, समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? समुद्र के पानी से अगर नमक हमको निकालना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है वाष्पीकरण का। किसका? वाष्पीकरण प्रक्रिया का। अगला सवाल, टिंचर आयोडीन में विलेय और विलायक क्या है? टिंचर आयोडीन जो है ना, इसमें विलेय कौन है और विलायक क्या है? तो ये इसका जो है ना, आयोडीन विलेय है, मतलब आयोडीन कम मात्रा में है, और अल्कोहल विलायक है, मतलब अल्कोहल ज्यादा मात्रा में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ आपका कौन सा है? तो शुद्ध पदार्थ जो है आयरन एक शुद्ध पदार्थ है। अगला सवाल, दो अघुलनशील द्रवों जैसे तेल और पानी को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तेल और पानी को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किया जाता है पृथक्करणि का, मतलब सेपरेटिंग फनल का। अगला सवाल, वायु से विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वायु से विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो उस विधि का नाम है प्रभाजी आसवन। क्या है? प्रभाजी आसवन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। रक्त किस प्रकार का मिश्रण है? रक्त किस प्रकार का मिश्रण है? तो रक्त जो है ना, ये विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? रक्त एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। अगला सवाल, स्याही में मौजूद रंगों को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? स्याही में मौजूद रंग को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। किसका? क्रोमेटोग्राफी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो ये जो है ना, चीनी का घोल कोलाइड नहीं है। अगला सवाल, अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? अशुद्ध नमूना से फिटकिरी को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? तो ये है क्रिस्टलीकरण। क्या है? क्रिस्टलीकरण। अगला सवाल, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये थे रॉबर्ट बॉयल साहब। रॉबर्ट बॉयल साहब। अगला सवाल, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? ये होती है पारा। अगला सवाल, कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु, अधातु है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन।
क्या हो जाएगा, अधातु है तो ब्रोमीन। अगला सवाल, निलंबन के कणों का आकार कैसा होता है? निलंबन के कणों का आकार कैसा होता है? तो निलंबन के कणों का आकार होता है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। निलंबन के कणों को हम लोग आंखों से देख सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन की देखो, भौतिक होता है जो मिल जाए, जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। रासायनिक जो नहीं मिले, तो मिल जाए वो भौतिकी, न मिले वो रसायन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, लोहे में जंग लगेगा तो नहीं मिलेगा। देखो, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ का पिघलना और पिघल के फिर बर्फ बन जाएगा। मोम का पिघलेगा तो फिर मोम बन जाएगा। जल का वाष्पीकरण करके फिर हम लोग उसको जल में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला सवाल, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? बताओ, समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, यौगिक है या तत्व है? तो ये जो है ना, समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु क्या है? समांगी मिश्रण। कोलाइडल कणों की जिग जैग गति को क्या कहा जाता है? कोलाइडल कणों की जिग जैग गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। ब्राउनियन गति। विलय की वह मात्रा जो दिए गए तापमान पर विलायक में अधिकतम घुल सकती है, क्या कहलाती है? विलायक में जो घुल सकती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग घुलनशीलता बोलते हैं, घुलनशीलता। सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण कैसा होता है? सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण कैसा होता है? इसका जो मिश्रण होता है, समांगी और टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। समांगी और टिंडल प्रभाव नहीं दिखता। अगला सवाल, गन पाउडर किसका मिश्रण है? गन पाउडर किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का। सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला सवाल, कोहरे में परीक्षण के माध्यम में क्या होता है? कोहरे में डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? कोहरे का डिस्पर्जन मीडियम होता है गैस, होता है गैस। जेली किस प्रकार का कोलाइड है? जेली किस प्रकार का कोलाइड है? तो जेली जो है ना, ये है जेल। जेली यानी जेल, जैसे जेली जैसे जेल। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? मतलब कौन सा इसमें से बताओ जो कंपाउंड है? तो कंपाउंड इनमें से जो है ना, जल कंपाउंड है। जल की जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड। अगला सवाल, दो घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक में 25 के से अधिक का अंतर है, 25 केल्विन से अधिक का अंतर है, उन्हें अलग करने की कौन सी विधि है? 25 केल्विन से अधिक होता है ना, उसे सिंपल आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। अगला सवाल, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। अगला सवाल, इमल्सन का एक उदाहरण बताइए। इमल्सन का एक उदाहरण बताइए। तो इसका उदाहरण जो है ना, दूध है। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का। अगला सवाल, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा के अनुसार क्या सत्य है? शुद्ध पदार्थ के अनुसार इसके सभी कण रासायनिक प्रकृति में समान होते हैं। इसके सभी कण रासायनिक प्रकृति में समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? नमक हो और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? तो उसको अलग करने के लिए हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कोलाइडल घोल से कणों को नीचे बैठने से रोकने वाला गुण क्या है? कोलाइडल घोल से कण को नीचे बैठने से रोकने वाला गुण का नाम है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति इसको नीचे बैठने से रोकता है। सेव सेविंग क्रीम किस प्रकार का क्लोराइड है? देखो, सेविंग क्रीम जो है ना, ये फोम है। क्या है? फोम है। अगला सवाल, तत्वों को धातु और अधातु में विभाजित करने वाली रेखा पर स्थित तत्वों को क्या कहते हैं? तत्वों को धातु और अधातु में विभाजित करने वाली रेखा पर स्थित तत्वों को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं उपधातु, मेटेलॉइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? कौन एक मेटेलॉइड है? तो मेटेलॉइड जो है ना, बोरॉन और सिलिकॉन है, मेटेलॉइड है। अगला सवाल, जल में चीनी का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जल में चीनी का घुलना ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम लोग उसे चीनी को अलग भी कर सकते हैं। किससे? वाष्पीकरण करके।
अगला सवाल, धुआं किसका उदाहरण है? धुआं किसका उदाहरण है? धुआं जो है ना, गैस में ठोस का एरोसोल है, गैस में ठोस का एरोसोल। अगला सवाल, मिश्रण और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है? मिश्रण और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है? यह यौगिक का संगठन निश्चित होता है, यौगिक का संगठन निश्चित होता है और मिश्रण का नहीं। अगला सवाल, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। देखो, केवल हम भौतिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ये प्रक्रिया है, मोमबत्ती को जलाएंगे तो कुछ शेष बचेगा, उस शेष से फिर मोमबत्ती बनाएंगे, लेकिन लास्ट में ऐसा एक प्रोसेस आएगा जहां पे ये शेष भी आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। अगला सवाल, 24 कैरेट सोना क्या होता है? 24 कैरेट सोना क्या होता है? तो ये जो होता है ना, शुद्ध तत्व, प्योर एलिमेंट होता है। क्या होता है? प्योर एलिमेंट। समुद्री जल को किसी विधि द्वारा शुद्ध पीने योग्य बनाया जाता है। समुद्री जल को किसी शुद्ध पीने योग्य बनाया जाता है। पीने योग्य बनाने के लिए उसका प्रतिलोम प्रासरण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिलोम प्रासरण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल, सॉल किसका कोलाइडल रूप है? सॉल, सॉल किसका कोलाइडल रूप है? यह है द्रव में ठोस का, द्रव में ठोस का है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? कौन इसमें जो है ना धातु नहीं है? धातु जो नहीं है, सल्फर धातु नहीं है। क्या है? अधातु। देखो ऑप्शन में भी लिखा हुआ है। अगला सवाल, समांगी मिश्रण को और क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण को और क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण को हम लोग सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, यानी विलयन। कपूर को रेत से कैसे अलग किया जाता है? कपूर को रेत से कैसे अलग किया जाता है? इसको किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। कैसे? ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर को रेत से अलग किया जा सकता है। अगला सवाल, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांसा। बादलों में परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब डिस्पर्स फेज को क्या कहते हैं? बादल में जो डिस्पर्स फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्रव है, यानी पानी के बूंदे बादल में रहता है ना। अगला सवाल, टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? टिंडल प्रभाव का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? यह मटमैला पानी, मटमैला पानी निलंबन का उदाहरण है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 51, क्रोमैटोग्राफी तकनीक का मुख्य आधार क्या है? क्रोमैटोग्राफी का मुख्य तकनीक का आधार क्या है? यह है अलग अलग रंगों की भिन्नता की जांच करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु, मिश्र धातु कौन सा है? तो मिश्र धातु जो है ना, तांबा एक मिश्र धातु है। तांबा कैसा है? मिश्र धातु है। अगला सवाल, कोलाइडल घोल के कणों का आकार किस परास में होता है? कोलाइडल कणों का आकार किस रेंज में होता है? तो इस रेंज का नाम है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर के बीच। अगला सवाल, साधारण नमक में मौजूद रेत को अलग करने के लिए उपयुक्त विधि क्या है? साधारण नमक में मौजूद रेत को अलग करने की उपयुक्त विधि क्या है? इस विधि को कहते हैं फिल्टर करना, फिल्टर करना। अगला सवाल, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर प्राप्त सफेद पाउडर क्या है? मैग्नीशियम को जब हम हवा में जलाते हैं तो उसमें जो सफेद पाउडर यानी चूर्ण मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ऑप्शन नंबर सी। किसी विलयन की सांद्रता व्यक्त करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? किसी विलयन की कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो ये जो है ना, द्रव्यमान प्रतिशत, आयरन प्रतिशत, मोलरता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला सवाल, सोल्डर मिश्र धातु में कौन कौन से तत्व होते हैं? सोल्डर मिश्र धातु में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसमें होते हैं सीसा और टीन। कौन कौन से तत्व होते हैं? सीसा और टीन होते हैं। अगला सवाल, निलंबन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निलंबन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो निलंबन के संदर्भ में इसके कण तल पर बैठ जाते हैं। निलंबन में जो है ना, जैसे मान लो कि ये कोई गिलास है और इसमें क्या है? पानी भरा है, पानी भरा है, पानी भरा है, पानी।
इसमें भी कुछ मान लीजिए कि मिट्टी टाइप का है, तो ये मिट्टी इसमें डालेंगे तो ये नीचे आके तली पर यहाँ पे बैठ जाएगा, इसलिए इसका कण अस्थिर होते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, और आप लोग बताइएगा पेट्रोलियम की कौन सी क्रांति बोलते हैं? सफेद, काली क्रांति, या और कुछ अदर? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाजी आसवन। अगला सवाल, कोलाइडल सॉल्ट पेंट किस प्रकार का कोलाइड है? कोलाइडल सॉल्ट पेंट किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये जो है ना सॉल है, सॉल। लोहे की छीलन मतलब आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर के मिश्रण को अलग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? लोहे की छीलन और सल्फर पाउडर के मिश्रण को अलग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो हम लोग उपयोग करते हैं चुंबक का। टिंडल प्रभाव की खोज बताइए किसने किया था? टिंडल प्रभाव की खोज किया था जॉन टिल्डन ने। कौन किया था? जॉन टिंडल ने। अगला सवाल, यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से, योग देखो कंपाउंड का जो गुण है उसके घटक तत्वों के गुणों से कैसा होता है? ये होता है पूरी तरह से भिन्न होता है। कैसा होता है? पूरी तरह से भिन्न होता है। अगला सवाल, सिलिकॉन और जर्मेनियम किस श्रेणी में आते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं ना उपधातु है। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? गंदा पानी का कीचड़, गंदा पानी या कीचड़। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर चादर बनाया जाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर चादर बनाया जाता है उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। पानी में फिटकिरी डालने से अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पानी में फिटकिरी डालने से अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अस्कंदन। क्या बोलते हैं? अस्कंदन। अगला सवाल, रबर किस प्रकार का कोलाइड है? रबर किस प्रकार का कोलाइड है? तो रबर जो है ना, रबर कैसा होता है? ठोस होता है। ठोस। क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण से बेहतर क्यों है? क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण विधि से बेहतर क्यों है? क्योंकि बेहतर इसलिए है क्योंकि यह ठोस को अपघटित होने से बचाती है, मतलब ठोस को टूटने से बचाती है। अगला सवाल, पारा और चांदी का मिश्रण क्या है? पारा और चांदी मतलब Hg और Au के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसके मिश्रण को हम लोग बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो ये जो है ना गोल्ड, सोना को अधिक तन्य है, मतलब 1 ग्राम सोना से हम लोग 1 किलोमीटर तक लंबा तार हम लोग खींच सकते हैं। संतृप्त विलयन वह है जिसमें, संतृप्त विलयन किसको बोलते हैं? संतृप्त विलयन वह है जिसमें अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। क्या करते हैं? अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। अगला सवाल, फूलों की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंगों को अलग करने की सबसे अच्छी विधि बताओ। फूलों की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंगों को अलग करने की सबसे अच्छी विधि जो है ना, ये है क्रोमेटोग्राफी। क्या है? क्रोमेटोग्राफी। अगला सवाल, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध किस प्रकार का मिश्रण है? पायस या इमल्शन है? क्या है? पायस या इमल्शन। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 12 बार रिपीट हो चुका है। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की सबसे तेज विधि बताओ। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की सबसे तेज विधि का नाम है आसवन विधि। क्या नाम है? आसवन विधि। अगला सवाल, आयोडीन और कपूर के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है? आयोडीन और कपूर के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है? ऊर्ध्वपातन है। क्या है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अगला सवाल, एरोसोल का सही उदाहरण क्या है? एरोसोल का सही उदाहरण क्या है? कीचड़ है। क्या है? एरोसोल का सही उदाहरण क्या है? कीचड़ है। अगला सवाल, पदार्थ के कणों की ब्राउनी गति का कारण क्या है? पदार्थ के कणों की ब्राउनी गति का कारण क्या है? तो इसी गति का कारण है विलायक के कणों का कोलाइड कणों से टकराना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम को क्यों मिलाया जाता है? तो यह सबसे बड़ा कारण है जंग से बचाने के लिए उसको मिलाया जाता है।
विलायक वह पदार्थ है जो, देखो विलायक कम मात्रा में होता है उसको विलेय बोलते हैं, अधिक मात्रा में होता है और विलेय को घोलता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, मक्खन में डिस्पर्स फेज का और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है? मक्खन में परिक्षिप्त माध्यम, देखो मक्खन में ठोस है और प्रक्षेपण माध्यम कैसा है? तरल है। टिंडल प्रभाव किस पर आधारित होता है? टिंडल प्रभाव किस पर आधारित होता है? ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन पर टिंडल प्रभाव होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक है? तो ये बिजली की जो अच्छी सुचालक है ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल के नोकी में रहती है। कांसा मिश्र धातु में टीन के साथ क्या होता है? कांसा मिश्र धातु में टीन के साथ क्या होता है? उसमें होता है निकेल होता है। क्या होता है? निकेल होता है। अगला सवाल, वाष्पीकरण द्वारा किसका पृथक्करण किया जा सकता है? वाष्पीकरण द्वारा किसका पृथक्करण किया जा सकता है? ये कर सकते हैं लोहे और जल और नमक का, जल और नमक का। अगला सवाल, किसी तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? किसी तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? छोटे कण को कहते हैं परमाणु कहते हैं। सबसे छोटे कण को परमाणु। चीनी का रासायनिक नाम सुक्रोज है, यह डैश है। चीनी का नाम, रासायनिक नाम सुक्रोज है। यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का कंपाउंड है, यौगिक है। एसीटोन और पानी के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि है। एसीटोन और पानी के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? सबसे अच्छी विधि है साधारण आसवन, साधारण आसवन। अगला सवाल, कोलाइडल कणों को फिल्टर पेपर द्वारा अलग क्यों नहीं किया जा सकता? कोलाइडल कणों को फिल्टर पेपर द्वारा अलग क्यों नहीं किया जा सकता? इसका मतलब है फिल्टर पेपर के छिद्रों में भी छोटे होते हैं। कच्चे तेल का शोधन किस विधि से किया जाता है? कच्चे तेल का शोधन किस विधि से किया जाता है? ये किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि से। कोका कोला या सोडा वाटर में विलेय क्या है? कोका कोला या सोडा वाटर में विलेय क्या है? विलेय जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। टिंचर आयोडीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? टिंचर आयोडीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये है एंटीसेप्टिक सेल के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। निलंबन के कणों का व्यास लगभग कितना होता है? निलंबन के कणों का व्यास लगभग कितना होता है? तो लगभग होता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? धातु जो नहीं ना है, आर्सेनिक नहीं है, क्योंकि आर्सेनिक एक उपधातु है। वायुमंडल में हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल के में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन है लोहे का चुंबकीकरण, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। किसी कोलाइडल विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? किसी कोलाइडल विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? कहते हैं उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? यह है निलंबन है। क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? निलंबन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर ठोस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर ठोस नहीं है? कमरे के तापमान पर ठोस नहीं है, वो है सोडियम, ठोस नहीं है। अगला सवाल, शुद्ध जल का, सॉरी 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलती से हो गया हमसे। शुद्ध जल का विद्युत चालन, 99 का बी। शुद्ध जल का विद्युत चालन कैसा होता है? शुद्ध जल का विद्युत चालन कैसा होता है? कुचालक होता है। कैसा होता है? कुचालक होता है। ये रहा आपका आंसर है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।